आपकी जिंदगी में ये 3 निशानियां हैं, 3 चिन्ह कि आप स्वर्ग में जाएंगे। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 9 और उसके वचन 27 और 28 में यह लिखा है कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। तो जब ये वचन बात करता है मौत की कि एक बार मरना सब के लिए है, तो ये वचन इस बात की रियलिटी को बता रहा है कि मौत एक ऐसी चीज है जो हर किसी के ऊपर आनी है, कोई भी इसे टाल नहीं सकता है। और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मरने की, मौत के आने की, तो आपका ज़मीर भी आपके साथ, मेरे साथ सहमत हो रहा है कि हाँ, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है कि जिंदगी का कि हम सबको एक दिन मरना है। तो भले ही हम में से हर कोई इस बात से वाकिफ है, हमारी कॉन्शियंस, हमारा ज़मीर इस बात की गवाही देता है कि एक दिन हम इस दुनिया के ऊपर आखिरी सांस लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग जो मसीह भी हैं तैयार नहीं हैं मरने के लिए। परमेश्वर का भय मानने वाले जो बाइबल में हम हीरोज लोगों को देखते हैं, विश्वासियों को देखते हैं, उनकी तरह आज हमारी नज़रें स्वर्ग की तरफ उतनी नहीं लगी हुई। हम स्वर्ग के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। हम आने वाली जो दुनिया है जहां हम परमेश्वर के साथ सदा रहेंगे, हमारा विचार, हमारा फोकस उस तरफ बहुत ही कम है। तो मैं आपको वचन से दिखाना चाहता हूं, बाइबल में वो लोग जिन्होंने स्वर्ग के बारे में लिखा और वो स्वर्ग में जाना चाहते थे, स्वर्ग की बातें करते थे। दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में रहने की बात करी। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 और उसके वचन 6 में कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में यानी परमेश्वर के घर में सर्वदा वास करूंगा, हमेशा के लिए वहां रहूंगा। संत यूहन्ना ने इस विषय में बात करी। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13 में कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन। अब्राहम ने स्वर्ग के बारे में सोचा, वो लिखा है यहाँ पर इब्रानियों अध्याय 11 वचन 10 में, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला खुद परमेश्वर है। और इनफैक्ट हमारी उद्धार के साल्वेशन के चैंपियन खुदावंद मसीह यीशु इस विषय में बार बार बात करते हैं। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 14 वचन 2 और 3 में, यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो इन सारे बाइबल के शूरवीरों की तरह, खुदावंद मसीह यीशु की तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए कि हम एक दिन इस दुनिया को छोड़कर परमेश्वर की, पिता की, खुदावंद मसीह यीशु की उपस्थिति में, प्रेजेंस में अनंत की ज़िंदगी उसके साथ गुजारेंगे। और वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि वेल हमें पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, तो मरने के बाद ही पता चलेगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन नो, दैट्स नॉट व्हाट द बाइबल सेज। वचन हमसे ये नहीं कहता। अभी जो वचन हम पढ़ के आए पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13, वहाँ पर संत यूहन्ना कह रहे हैं कि मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें पक्का हो, अश्योरेंस हो कि तुम अनंत की ज़िंदगी पिता के साथ गुजारोगे। तो हाँ, इस धरती के ऊपर रहते हुए हम पूरी तरह से अश्योर हो सकते हैं, निश्चय हो सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का आखिरी सांस लेने के बाद सदा की ज़िंदगी परमेश्वर के साथ बिताएंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 साइन जो कि हमें ये जाहिर करेंगे कि वाकया हम अनंत की ज़िंदगी मरने के बाद पिता की उपस्थिति में स्वर्ग में गुजारेंगे। तो क्या सबसे पहला साइन? सबसे पहला साइन है कि तुम लोग, आप परमेश्वर यीशु मसीह से प्यार करते हो। Yes, the first sign is that you love the Lord Jesus Christ. स्वर्ग राज्य का सारा एटमॉस्फेयर, सारा वातावरण खुदावंद मसीह यीशु मसीह के बारे में है। स्वर्ग का सेंटर यानी जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो मेन हिस्सा है, वो खुदावंद मसीह यीशु है, द लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। वो वचन में लिखा है कि उस अनंत की ज़िंदगी का सूर्य होगा जहां कभी भी अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु वहां पर है। मैं, आप, हम सब लोग उसकी तरफ भागेंगे, उसे चाहेंगे
क्योंकि वो परमेश्वर का बेदाग मेमना, जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी पापी बना, फिर भी गुनहगार बना, लानती बना, और हमारी मौत, हमारी सजा को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का, स्वर्ग में जाने का रास्ता तैयार किया। मरने के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम भी एक दिन उसके साथ उठाए जाएं। सारी कायनात खुदावन मसीह यीशु को सजदा करती है। लाखों करोड़ों स्वर्ग दूत उसके आगे झुकते हैं और कहते हैं कि धन्य है तू परमेश्वर का मेमना। सारी कायनात उसे कहती है कि पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र खुदा। सब लोग उसकी महिमा करते हैं। सारी रचने वाला, हर एक रची हुई चीज़ उसके आगे झुकती है और उसे सजदा करती है, क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो वर्दी है, क्योंकि वो इस योग्य है, इस लायक है कि उसकी महिमा की जाए। तो जबकि सारी कायनात, सारे स्वर्गदूत उसके आगे झुकते, उसे सजदा करते, उससे प्यार करते हैं, तो आप और मैं, हम भी ऐसे नहीं हो सकते कि हम इस धरती के ऊपर रहते हुए उससे नफरत करें, उसे नापसंद करें, उसे ना चाहें और फिर हमेशा की जिंदगी उसके साथ गुजारें। ऐसा नहीं हो सकता। तो स्वर्ग उन्हीं लोगों के लिए है जो इस धरती के ऊपर रहते हुए उसे पसंद करते हैं, उसे चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं। तो अगर आप अपने आप को इस हालात में पाते हैं कि आप प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, उसे चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, और उन सब चीज़ों से नफरत करते हैं, हेट करते हैं जो उसे पसंद नहीं है, जो उसे निराश करती हैं, और आप दिल रूह जान से उसे चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा चिन्ह है कि आप जरूर एक दिन उसे मिलेंगे, उसे देखेंगे और उसके साथ रहेंगे। और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर इस बात को जाहिर करता है लगातार। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 15 और उसके वचन 26 लास्ट में, तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि जब वो यानी आत्मा, यानी सच्चाई का आत्मा आएगा, तो वो मेरे विषय में टेस्टिफाई करेगा, मेरे विषय में गवाही देगा। तो हाँ, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमारे लिए गवाही देता है। पवित्र आत्मा हमें रिमाइंड करवाता है, याद दिलाता है कि प्रभु यीशु आज कल सर्वदा एक जैसा है, हमारे साथ है, उसके वायदे सच्चे हैं, उसकी बातें सच्ची हैं। प्रभु यीशु का जो आत्मा है वो हमें प्रभु यीशु की उपस्थिति जाहिर करवाता है कि वो हमारे साथ है। भले ही मैं अपनी आंखों से उसे ना देखूं, लेकिन वो मेरे लिए हवा से भी ज़्यादा रियल है कि हाँ, वो मेरे साथ है। हाँ, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन हर बार, कई बार, बार बार मैंने उसके प्यार को, उसकी उपस्थिति को अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ किया है, महसूस किया है, देखा है, मैंने अनुभव किया है कि उसकी उपस्थिति, उसका प्रेजेंस, उसका हाथ मेरे ऊपर है। हाँ, मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन 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 वो लगातार मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है, मुझे बचा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, अपने प्यार में और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बढ़ा रहा है। मेरे अपने भाइयों बहनों, रिश्तेदारों, माँ बाप से भी ज़्यादा वो मेरे लिए रियल है, और मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। ओके, तो ये था पहला साइन कि आप प्रभु यीशु से प्यार करते हैं। दूसरा चिन्ह है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में लगातार बढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 84 और उसके वचन 7 में, यहां पर लिखा है, वह बल पर बल पाते जाते हैं। यस, वह बल के ऊपर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हम दिन प्रतिदिन हर पल परमेश्वर में नया बल पाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हम आगे की तरफ जाएंगे, ना कि पीछे की तरफ। मसीह के साथ बात यह है कि हम कह सकते हैं कि यस, मैं वो नहीं हूं जो मैं होने के लिए बुलाया गया हूं, लेकिन थैंक गॉड कि अब मैं वो नहीं रहा जो मैं पहले हुआ करता था। मतलब क्या कि दिन प्रतिदिन हम खुदावंद मसीह यीशु के प्यार में, अनुग्रह में और उसकी पावर में, उसकी ताकत में बढ़ रहे हैं। देखिए, एक सच्चा मसीह वो नहीं है कि जिसने बपतिस्मा लिया और तौबा करके एकदम से जिंदगी उसकी बदल गई। ऐसा नहीं होता है। हम मसीह में एक बच्चे की तरह दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं। हम दिन प्रतिदिन मसीह के स्वभाव में, उसके नेचर में, उसकी तस्वीर में ढलते जाते हैं। और मेरा सवाल मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए यही होगा कि क्या हम खुदावंद मसीह यीशु के स्वभाव में, नेचर में, करैक्टर में, आत्मा में, अनुग्रह में बढ़ रहे हैं? आर यू ग्रोइंग? तो
बात ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से 100% संपूर्ण पाप रहित हो चुके हैं, वरन बात या सवाल चैलेंज हमारे लिए ये है कि थैंक गॉड कि हम ग्रो हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। इस बात के लिए परमेश्वर को महिमा दें कि आप पहले जैसे नहीं हैं। जैसे आप पहले पाप से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, पाप में खुश होते थे, पाप में आनंदित होते थे, अब आज इस वक्त आपका स्वभाव वैसा नहीं है। अब पाप आपको डराता है, अब पाप आपको दुखी करता है, अब पाप आपको अंदर संतुष्टि आनंद नहीं देता है, वरन पाप के कारण अब आप दुखी होते हैं। और आपका आनंद, आपकी सच्ची खुशी परमेश्वर की प्रेजेंस में है, उसकी महिमा में है, परमेश्वर की बातों में है, उसके वचनों में है, दुआ प्रार्थना में है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बात के लिए झूम उठो, आनंद करो कि परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए आपके अंदर सैंक्टिफिकेशन यानी पवित्रीकरण का काम कर रहे हैं, आपको पवित्र बनाकर। और ये एक दूसरा बड़ा चिन्ह है कि आप अनुग्रह में, परमेश्वर के मसा में, उसकी तस्वीर में, उसके नेचर में बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये था दूसरा चिन्ह। अब तीसरा कि आपके उद्धार की उम्मीद खुदावंद मसीह यीशु है। That you have the assurance of salvation only in Christ Jesus. ओके, तो समझिए हम इस बात को, ये वचनों की सच्चाई है कि हमारे उद्धार की, साल्वेशन की, नजात की उम्मीद, फाउंडेशन, बेसिस या आधार खुदावंद मसीह यीशु है। वचन इस बात को क्लियर करता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और उसके बेटे खुदावंद मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है, हमारी नजात होती है। और जब हम खुदावंद मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम फिर पश्चाताप करते हैं। ये दूसरा स्टेप है गुनाह से दूर होने का और उद्धार की तरफ जाने का। पश्चाताप मतलब रिपेंटेंस, मतलब गुनाह की तरफ से मुंह फेरना, गुनाह से तौबा करना, दूर होना। वचन कहता है, हम बार बार इस चीज को भी पढ़ते हैं कि हर एक गुनाह जो हम अपनी जुबान के द्वारा, अपने ख्यालों के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा करते हैं, इन सारे पापों का, गुनाहों का परमेश्वर एक दिन हिसाब लेंगे, इनका न्याय होगा। लेकिन संत पौलुस कहते हैं कि जितने मसीह यीशु में है उनके ऊपर अब दोष की आज्ञा नहीं है। वी आर नॉट कंडेम्ड। हम अब उद्धार पा चुके हैं। जितनों ने मसीह यीशु के उस उद्धार के गिफ्ट को रिसीव किया है, गुनाहों से पश्चाताप करके और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके। ये वचन मैं हमारे लिए पढ़ने वाला हूं और हमें ये वचन बड़ी तसल्ली देता है। लिखा कुलुसियों अध्याय 1 और उसके वचन 22 में, बड़ा ही खूबसूरत वचन है, प्लीज ध्यान से सुनिए कि उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, उसने मतलब खुदावंद मसीह यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख, अपने करीब, अपने नजदीक पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। वाह! पापियों को, गुनहगारों को, बदकारों को, अपराधियों को वचन कहता है कि क्या करेगा वो? सबसे पहली बात, पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर प्रेजेंट करे, उपस्थित करे। तो हमारी नजात, हमारा छुटकारा, हमारा रिडेम्पशन किसी और के द्वारा या हमारे अपने कामों के द्वारा नहीं, वरन मसीह यीशु की तरफ घूमने के द्वारा है। सिर्फ वही है परमेश्वर जो कि भस्म कर देने वाली आग है। अगर वो हमारी तरफ देखते हैं तो हम भस्म हो सकते हैं, क्योंकि हम अपराधी हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने मसीह यीशु की धार्मिकता को और उसकी पवित्रता को पहन लिया है, तो अब परमेश्वर हमें ऐसे देखते हैं कि जैसे हमने कोई अपराध किया ही ना हो। और इसी का मतलब है कि जस्टिफाइड, कि हम धर्मी ठहर चुके हैं परमेश्वर की नज़रों में। किसके द्वारा? अपने कामों, अपनी परफॉर्मेंस और अपने अच्छे कामों के द्वारा नहीं, वरन मसीह यीशु के उस काम के द्वारा जो उसने क्रूस के ऊपर मेरे और आपके लिए पूरा किया है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी उम्मीद या अपना हाथ मसीह यीशु को दिया है? क्या आप अपने उद्धार के लिए, निजात के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, छुटकारे के लिए खुदावंद मसीह यीशु की तरफ देख रहे हैं, या किसी डिनोमिनेशन की तरफ, या किसी परफॉर्मेंस की तरफ, या अपने अच्छे कामों की तरफ, या किसी और चीज की तरफ? अगर हाँ, तो आप अभी भी खोए हुए हैं।
ये तीन चिन्ह जिनका आज हमने जिक्र किया। सबसे पहली बात कि आप खुदा मसीह यीशु से प्यार करते हैं। दूसरी बात कि आप उसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। और तीसरी बात कि आप अपने छुटकारे के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए मसीह यीशु के ऊपर निर्भर हैं। उसने जो उद्धार के लिए काम क्रूस के ऊपर ख़त्म किया है उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यस ऑफ कोर्स आप और मैं जरूर स्वर्ग में जाएंगे। तो खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाइए, उसके साथ प्यार में बढ़ते जाइए और मसीह यीशु के ऊपर अपनी नजरें लगाकर रखें, जैसे उस डाकू ने किया था जो उसके साथ क्रूस के ऊपर लटका हुआ था। प्लीज इस वीडियो को, इस मैसेज को शेयर जरूर करिए और भी भाई बहनों को ब्लेस करें। सी यू अगेन। आमीन।